नमस्कार दोस्तों, मैं जगतार सिंह नामदारी इन्फोटेक चैनल से आपका दोस्तों आज हमारे पास एक लॉक है, दरवाज़ा है स्टील का। वहाँ पे लॉक लगाने हम आए हैं किसी कस्टमर के पास। और ये डोर है, देखिए ये यहाँ पे लॉक जो है इस तरह से लगेगा। पहले ये जो लॉक था ये यहाँ पे इस तरह से नहीं था, दूसरी तरफ था इस तरफ दरवाजे में। बट हमने जो है इसे किस तरह से इसे उल्टा किया, पलटा इसको, वो हम आज आपको बता रहे हैं। लॉक को कैसे हम चेंज ओवर करते हैं, यानी कि लेफ़्ट दरवाजे से राइट साइड के दरवाजे में कैसे हम शिफ्ट करेंगे। और इसके लिए हमारे को एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए। थोड़ा ये जो दो पेच हैं इन्हें हम प्रॉपरली खोलेंगे। ये पेच ख़राब भी हो जाते हैं, ध्यान रखें। इनको प्रॉपरली सही स्क्रू ड्राइवर से ही खोलें जो फिलिप वाला आता है। उसके बाद ये जो चाबी है और उसका जो हमारे आगे से लॉक की पिन है वो यहाँ पे आती है, उसे भी जो है प्रॉपरली बिल्कुल मेन साइज़ पे हम रखते हैं। और उसके बाद हमें इसको ओपन करने के लिए ये जो डिवाइस है, ये जो है इसकी पिन यहाँ से खुलती है, जिससे हम जो है इसको खोल के पिन को और इसे निकाल के स्प्रिंग को बाहर निकाल के इसे हम सीधा कर सकते हैं। इस तरह से हम जो है लेफ़्ट से राइट साइड के दरवाजे में इसे चेंज कर सकते हैं। और पिन को हम और वाशर को दोबारा से इसी तरीके से लगा के दोबारा इसे हम पैक कर सकते हैं। यानी कि लॉक जो है हमारा बिल्कुल चेंज ओवर है, इसे हम दोबारा खोल के यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम थोड़ी सी चेंजिंग कर सकते हैं। और इस तरह से हमने पिन लगा दी है। बट ये जो चीज़ है ऊपर की, इसे खोलना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए हमारे पास एक चाबी है। पीछे का जो इसका एक स्प्रिंग जैसा है और वो उसमें एक नट लगा है, उसे हम घुमा घुमा के खोल देंगे, जिससे जो है अपने आगे वाले मुट्ठे से अलग हो जाएगा। और उसके बाद सारी पिन्स खोल देंगे ताकि ये बाहर निकल जाए। उसके बाद इसे हम उल्टा करके लगा देंगे। इस तरह से ये चेंज होता है। फ़िलहाल आज तक और अभी जो नए आए हैं लॉक, उसमें तो ये एक तरीके से इसमें बैरिंग होता है, उसमें ये खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ नीचे का ही जो है स्टील का जो नीचे का है उसे ही हमें उल्टे करना पड़ता है। तो वो लॉक जो है यहाँ फ़ोटो में आप देख रहे हैं। तो इस तरह से हमने इसे ओपन किया था और सारे वाशर्स जो थी हमने प्रॉपरली लगाई और जितनी भी पिन लगी हुई थी वो सब प्रॉपरली लगाई। और इस तरह से इसे भी जो है हमने प्रॉपरली लगा के पूरी वाशर वूशर लगा के और स्प्रिंग लगा के और साथ में जो इसकी पिन थी वो भी हमने दोबारा वापस लगाई। इस तरह से हमने लगाया। और अब हम आपको बताते हैं, देखो यहाँ पे लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो प्रॉपरली पहले इसको पकड़ लीजिए और बिल्कुल 5 mm का गैप होना चाहिए, जो इसका जो लेफ़्ट साइड का जो जिसमें हम इसे अंदर जाता है। और इसके जो छेद हैं, होल्स हैं, वो प्रॉपरली इसके अंदर आने चाहिए, कहीं से फंसने नहीं चाहिए। प्रॉपरली देख लें, दोनों के बीच में सिर्फ 5 mm का ही गैप होना चाहिए, ध्यान रखें, ताकि ये खुलने में कोई अड़चन ना हो। और इस तरह से ये हो जाएगा। और आप देख सकते हैं हमने ये लॉक लगा दिया है और प्रॉपरली ये लॉक अब यहाँ पे बंद हो रहा है और बाहर से चाबी से ये खुल भी रहा है। तो इस तरह से ये चलेगा लॉक। और इलेक्ट्रॉनिक कैसे करेंगे हम आगे आपको बताएंगे। फ़िलहाल के लिए जो लॉक है, देखो बाहर से ये चाबी खोल रहे हैं और प्रॉपरली 3-4 बार इसे चेक कर लें। और उसके बाद जो चाबी लगाने की जगह थी वो प्रॉपरली इसके बिल्कुल नाप के हिसाब से सीधी हमने बनाई है और उसे भी हमने पेच लगा के बेल्ट किया है। और आगे एक वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर आई बटन में भी है। और ये हमारे इंजीनियर थे जिन्होंने इसे बेल्ट करके प्रॉपरली लगाया है। और इसके साथ एक जो पत्ती है, ये इसका ध्यान रखें, ये जो पत्ती है ये प्रॉपरली इसके साथ बैठ जाए। ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, उतनी ही बड़ी होनी चाहिए जिससे जो है हमारी जो चाबी है वो प्रॉपरली जो लग जाए। अगर चाबी हमारी ये पूरी नहीं जाएगी तो ये घूमेगा नहीं। तो जो पत्ती है उसे हमें थोड़ा सा और काटना पड़ेगा। और यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होती है, ये जो पत्ती है इसे हमें उतना काटना पड़ता है जितनी हमारे को ज़रूरत हो, और इसे तभी जो चाबी ये प्रॉपरली अंदर जाएगी। उसे हमने काट दिया है जितना हमारे को चाहिए। मतलब ये है भी हमारी अंदर की चाबी जो है घूमनी चाहिए, उतना काटना पड़ता है इसको। और प्रॉपरली वैसे जो जितना ये इसका जगह होती है अंदर डब्बे के, उतनी ही ये काटनी पड़ती है। और प्रॉपरली फिर इसके ढक्कन को जो हम दोबारा बंद कर सकते हैं। और बंद करने के बाद जो है हमने इसे, अब लॉक ढंग से चल रहा है। और हमने इसको बिजली से कैसे दिया कनेक्शन, यहाँ पे हमने एक लैन केबल डाली है। यहाँ पे वीडियो डोर फोन भी लगेगा आने वाले टाइम में। और घर के अंदर जो है हमने एक लगभग 5 एम्पेयर का जो चार्जर है, देखो 14 वोल्ट उससे निकल रही है, क्योंकि लगभग 30-40 मीटर दूर जो तार थी वो उससे सिग्नल जाएगा। 12 वोल्ट नीचे पहुँचते पहुँचते मतलब कम भी हो सकती थी, इसलिए हमने यहाँ पे अच्छा चार्जर 5 एम्पेयर का लगाया है। और इस तरह से हमने क्या किया है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच जिसे हमने डोर बेल का बटन लगाया है। और यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव जो है यहाँ पे हमने जोड़ दी है। लेकिन जो हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव है, इसमें क्या करेंगे, हम नेगेटिव को हम डायरेक्टली नीचे भेज देंगे, बट जो पॉजिटिव है उसको हम एक बटन के थ्रू ही भेजेंगे। यानी कि जब हम बटन प्रेस करेंगे तो ही जो है नीचे वायर हमारा पास करंट जाए। या फिर आप उल्टा भी कर सकते हैं, भी हम जो है पॉजिटिव को नीचे भेज दें, 2-3 तारों से ज़्यादा पावर देने के लिए डबल कर दें, और नेगेटिव को हम बटन के थ्रू करेंगे। यानी कि जैसे ही बेल वाला बटन दबेगा उसी तरफ जो है लॉक को पावर मिल जाएगी। तो उसे करने के लिए हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे 2 रूम हैं इनके। एक रूम में हमने यहाँ पे बेल का बटन लगाया, जिसमें हमने जो है यहाँ पे देखिए
नेगेटिव को पॉजिटिव को जो है यहाँ पे घुमाया, बट दूसरे दरवाजे की जो वाइट और ब्राउन है वो भी यहाँ पे आ रही है। तो दूसरे मतलब कमरे की से आ रही है, यानी कि अगर वहाँ से भी पावर देंगे, यानी कि वहाँ से भी बटन दबाएंगे तो भी जो है पावर नीचे पहुँच जाएगी। तो इस तरह से दूसरे रूम में भी हमने जो है, देखो ये वायर एक्चुअली में लूप थी, ये इस रूम से, यानी कि देखो यहाँ पे सिर्फ एक सिग्नल ही घूमेगा, यानी कि पॉजिटिव का सिग्नल ही यहाँ से घूम के वापस जाएगा नीचे को। और यहाँ पे हमारे पास डोर के साथ जो है अब इस तरह से हमने स्ट्रिप लगा दी है और प्रॉपरली बाहर जो है ज्वाइंट करके और नीचे अंदर हमने जो है पावर चेक कर रहे हैं। अभी अब हमारी ऊपर से जैसे 12 वोल्ट आ रही है तो कितनी आ रही है, तो भी हमारे पास कम आ रही थी, तो वायरें जो हैं अब हमने इसको डबल कर दिया। पेयर हमारे खाली थे तो हमने इसको मतलब 2-2 पेयर कर दिए हैं नीचे, और इस तरह से हमारी पावर जो है अब अंदर भी हमने सारी वायरें यूज़ कर दी हैं। तो ध्यान रखें कम से कम 2 पेयर जरूर यूज़ करें, या अच्छी क्वालिटी की लाइन केबल यूज़ करें, या हो सके तो इलेक्ट्रिकल वायर ही यूज़ करें। तो इस तरह से हमने ये जोड़ दी है और अब हमारा जो लॉक है ऊपर से अब यहाँ से प्रॉपरली काम कर रहा है, वहाँ से बिजली आ रही है और ये दब रहा है और खुल रहा है। तो इस तरह से हमने ये लॉक लगाया। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? हमारे चैनल पे आपको मालूम है सीसीटीवी से रिलेटेड वीडियो बनाई जाती हैं, और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ये वीडियो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा जिस जिसको चाहिए। और इतना ही बताते मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा। यहाँ पे दरवाज़ा देखो खुल रहा है, और इतना ही बताते शुक्रिया करना चाहूँगा।